हाई कोर्ट जज अरेस्टेड। किस लिए? किसी पर कुछ कमेंट किया, उनको या किसी और को लगा कि ये तो डिफेम करने वाले वर्ड्स हैं, तो भाई ये तो एक ऑफेंस है। जी हाँ दोस्तों, ये तो अच्छी बात है कि हमारी डेमोक्रेसी हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पूरे राइट्स देती है, मगर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर उन्हें फॉलो नहीं किया तो हमें परेशानी उठानी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 हमें अधिकार देता है कि हम हमारी बात पूरी तरह एक्सप्रेस कर सकें। तो फिर ये जज साहब क्यों धक लिए गए? दोस्तों, जहां कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देता है, वही रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है कि हम दूसरों के राइट्स को ऑनर करें। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस सोशल मीडिया के दौर में हमें राइट टू एक्सप्रेशन कहां तक है, हमारी क्या लिमिटेशंस है, क्या हम किसी के साथ मजाक कर सकते हैं, किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट पर हम कमेंट कर सकते हैं। यदि हमारे लिए सोशल मीडिया पर कोई गलत कमेंट आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। इन सब बातों को समझने के लिए हम लीगल केसेस का रेफरेंस लेंगे। यदि आप भी आज ही ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाँ, आपको लग सकता है कि ये सब अभी मैं जानकर क्या करूंगा, जब मेरे साथ होगा तब जान लेंगे। हो सकता है तब मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर बन जाऊं, तब तो भैया सलाह की फीस लगेगी। लेकिन अभी तो ये वीडियो फ्री है, तो आप इसको जरूर देखें। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मेरा नाम प्रणय भगत, साइबर लॉ एंथुसियास्ट, टेक्नो लीगल एडवाइजर और लॉ स्टूडेंट। सबसे पहले हम जानते हैं कि जज साहब का क्या मसला था। कोलकाता और मद्रास हाई कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस CS कर्णन को 2 दिसंबर 2020 को चेन्नई पुलिस ने अरेस्ट किया। उन पर एलिगेशन थे कि कुछ सीनियर जजेस और उनकी फैमिली पर उन्होंने आपत्तिजनक कमेंट किए और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। मद्रास हाई कोर्ट के एक लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबड़े ने अरेस्ट के लिए वारंट भी इशू किया और कहा कि इट्स अ हॉरिफिक एक्ट ऑफ वायलेंस एंड एन अफफ्रंट टू द डिग्निटी ऑफ ऑल वीमेन। तो भाई जज साहब को तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन महंगा पड़ा, लेकिन उन्होंने भी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लिमिट को क्रॉस किया, तभी तो CJI ने सीरियस कमेंट दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A में हर इंडियन सिटीजन को राइट है कि वह अपनी बात बोलकर, लिखकर, किसी एक्सप्रेशन के द्वारा, किसी चिन्ह के द्वारा, बिना किसी सेंसरशिप के बता सकता है और बिना किसी डर के एक्सप्रेस कर सकता है। वाह, पढ़कर कितना अच्छा लगता है ना। पर फिर जज साहब के राइट्स कहां गए? कंगना रनौत को तो मुंबई पुलिस बार बार समन दे रही है। अर्नब गोस्वामी के एक स्टेटमेंट पे 100 से ज्यादा केस फाइल कर दिए। इन सब बातों का जवाब भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में बताया गया है, लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता है या कोई समझना नहीं चाहता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करते हुए कुछ लॉ बना सकती है जबकि मामला सेंसिटिव हो। सेंसिटिव सब्जेक्ट्स को भी डिफाइन किया है, वो है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशनशिप फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। कहने को तो ये 8 ही सब्जेक्ट है और काफी रीजनेबल भी लगते हैं, पर ये अपने आप में ही काफी ब्रॉड सब्जेक्ट है। IT एक्ट 2000 का सेक्शन 66A भी कुछ ऐसा ही रेस्ट्रिक्टिव लॉ था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हुआ ऐसा था कि 2012 में जब बाला साहब ठाकरे की डेथ हुई तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया था। सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद, सारी शॉप्स बंद। तभी सोशल मीडिया पर किसी ने नेगेटिव कमेंट किया और वह काफी वायरल हुआ और शेयर करने की वजह से 2 लड़कियों को अरेस्ट भी किया गया। फिर काफी डिस्कशन चले। अल्टीमेटली 2015 में श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने 66A को लिमिटेड कर दिया, जहां सरकार और कोर्ट यह कोशिश करता है कि वह हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करे, वही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन भी करना है।
अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया, तब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि जम्मू एंड कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। तभी उन्होंने इंटरनेट सर्विस ब्लॉक करने का ऑर्डर पास किया। काफी अपोजिशन हुए और फिर जनवरी 2020 में अपेक्स कोर्ट की 3 मेंबर बेंच, जिसे जस्टिस एनवी रमनन लीड कर रहे थे, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट सर्विस को रिस्टोर करने के ऑर्डर पास किए और कहा कि बार बार हमारे सामने ये सवाल आते हैं कि लोगों की स्वतंत्रता ज्यादा जरूरी है या उनकी सुरक्षा। हम इस बात में पढ़ना ही नहीं चाहते थे कि क्या ज्यादा जरूरी है, स्वतंत्रता या सुरक्षा। हमारी तो बस यही चिंता है कि लोगों की स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच में एक संतुलन कायम किया जाना चाहिए। हम तो केवल यही सुनिश्चित करना चाहते थे कि लोगों को उनके पर्याप्त अधिकार और आजादी मिले और साथ ही साथ सुरक्षा भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंटरनेट यूज करना आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का एक फंडामेंटल राइट है। सोशल मीडिया के लिए अभी तक कोई अलग से रेगुलेशन और लॉ नहीं है, इसलिए उसे आईटी एक्ट 2000 से ही गवर्न किया जा रहा है। किसी भी मिसकंडक्ट या ऑफेंस के लिए आईपीसी और सीआरपीसी के सेक्शंस लगाए जाते हैं, जो कि हैं डिफेमेशन के लिए सेक्शन 499 500, अब्यूज एंड रिलीजियस सेंटिमेंट के लिए सेक्शन 153 ए 295 ए, इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन सेक्शन 509, हेट स्पीच के सेक्शन 153 ए एंड 153 बी, सीआरपीसी का सेक्शन 295, सेडिशन सेक्शन 124 ए जैसे कई प्रोविजंस हैं। सोशल मीडिया में हम सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉग्स, व्लॉग्स, विकीज, सोशल न्यूज आदि को हम कलेक्टिवली इंक्लूड कर सकते हैं। इंटरनेट डाटा सस्ता होने से और इंटरनेट सर्विस सुधरने के बाद से सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुकी है। हर आदमी अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा है, दूसरे को ऑब्जर्व कर रहा है। इससे फायदा हुआ है, कई इश्यूज में पब्लिक ओपिनियन भी मिल जाती है। इन्हीं पब्लिक ओपिनियन की वजह से सरकार के कई डिसीजन अफेक्ट होते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी पब्लिकली कह दिया है कि सोशल मीडिया पोस्ट का प्रभाव हमारे जजमेंट में आता है। पर इसका नेगेटिव पार्ट यह है कि फेक न्यूज और साइबर प्रोपोगेंडा जल्दी वायरल होता है और कुछ लोगों ने तो इसमें एक्सपर्टीज ही हासिल कर ली है और इसे अपना बिजनेस बना लिया है। खासकर साइबर क्राइम, डिफेमेशन, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, रेसिस्ट रिमार्क्स, स्टॉकिंग, अब्यूजिंग, हैकिंग, हरेसमेंट जैसी कई एक्टिविटीज को फ्री स्पेस मिल चुका है। दिसंबर 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कई सोशल साइट्स को कहा है कि वह अपना ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करें कि कंटेंट पोस्ट होने से पहले ही स्क्रीनिंग किया जा सके। गवर्नमेंट का कहना था कि हम सिटीजन की फ्रीडम को सेंसर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम ऑफेंसिव कंटेंट को अपलोड होने से भी रोकना चाहते हैं। मगर इन वेबसाइट्स का कहना था कि ये काफी कठिन काम है, क्योंकि इंडिया में अपलोड होने वाला कंटेंट काफी ज्यादा है और ये डिसाइड करना भी डिफिकल्ट है कि कौन सा कंटेंट डिफेमेटरी है और कौन सा नहीं। तो अब सरकार के पास भी यही ऑप्शन है कि सेंसरशिप करने की बजाय रेगुलेशन ही बना दे। लेकिन एक बड़ी परेशानी तो यह है कि पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर तो विदेशी हैं। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट की यूज को देखते हुए उसे आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में डाला है, लेकिन अब हमें जिम्मेदारी निभानी होगी कि उसका उपयोग सही तरीके से करें। यदि हम हेट फैलाना, शांति भंग करना, भारत के अखंडता को तोड़ने वाले कामों को इसमें यूज करेंगे, तो हो सकता है आने वाले भविष्य में इस आजादी पर रोक भी लगाया जा सकता है। हम भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं और यही हमारी जिम्मेदारी है कि इस आजादी को सही से उपयोग करें और हमारे आसपास भी यही बात फैलाएं कि इसे अपने सही काम के लिए ही उपयोग करें। तो दोस्तों, यदि आपको इस बारे में यदि कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।